हेलो बच्चों, पैराबोला का जबरदस्त कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है, जरा पढ़ लेते क्वेश्चन। लेट पी क्यू बी ए कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ध्यान रखिए, ये हमारा पैराबोला है और इस पी पैराबोला की इनफाइनाइट कॉर्ड होती है। देखिए, स्टैंडर्ड पैराबोला है और ये पैराबोला का आपका जो एक्सिस है वो अलोंग एक्सिस है, तो इनफाइनाइट कॉर्ड बन सकती हैं। कॉर्ड का मतलब कोई भी 2 पॉइंट पैराबोला पे लीजिए, मिला दीजिए या ऐसी लाइन खींच लीजिए जो पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही हो 2 पॉइंट पर। तो ये हमारा पैराबोला है और ये इंटरसेक्ट किया, तो ये कह रहा है कि पी क्यू एक पैराबोला है पी क्यू एक कॉर्ड है जिसका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 12x पैराबोला है। मिड पॉइंट जो है पी क्यू का ये हमारा 4,1 है और आपसे बोल रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू। देखो, इस लाइन पी क्यू, पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन पर भाई पी क्यू को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी, नील बनेगी। उस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो ये पूछा जा रहा है इन 4 में से कौन सा उस लाइन पर होगा। तो बहुत आसान है और इसके लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा कि अगर हमारी कोई कॉर्ड है, अगर किसी पैराबोला की कॉर्ड है, ये कॉन्सेप्ट कोनिक के किसी के लिए भी लगेगा, यानी आपका कोई भी कोनिक हो सबके लिए वैलिड होगा। मान लीजिए हमने कहा कि पैराबोला, सपोज दैट ये हमारा पैराबोला, कोई भी पैराबोला हो और उसका अगर आपको कॉर्ड का मिडिल पॉइंट दिया है, पैराबोला हो चाहे एलिप्स हो चाहे आपका सर्कल हो, ये फंडा सबके लिए वैलिड होगा। मान लीजिए पैराबोला का कोई कॉर्ड है और इसका मिडिल पॉइंट आपको गिवन है x1, y1, तो ये ध्यान रखिए इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन सिंपल होगी, t इज इक्वल टू x, t इज इक्वल टू s1, यानी इसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, यानी ए और बी को मिलाने वाली जो पॉइंट से जो लाइन जा रही है उसकी इक्वेशन हो गई। लेकिन अगर आप बच्चों को बता दें सर ये टी क्या है, S1 का क्या फंडा है, बेटा देखो जो भी पैराबोला की इक्वेशन दी होगी, जैसे 4ax है, आप क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड 0 कर दिया जाएगा, कर दीजिए और ये समझ लीजिए इसके लेफ्ट वाले को s कह दो, आप फील कर लो ये हमारा s है। अब इससे ये पैराबोला नहीं है, अब ये उसको हटा दीजिए। टी का मतलब होता है, इससे याद रहता है टेंजेंट, टेंजेंट को जैसे निकालते वैसे S1 का मतलब वो पॉइंट रखना है जिस पॉइंट के बारे में। तो टेंजेंट को इक्वेशन कैसे निकालते, उसी तरह से टी को निकालो। टी मतलब जैसे टेंजेंट को निकालते हो उसी तरह से। और टी निकालने का फंडा सिंपल है, अगर वाई स्क्वायर नजर आ रहा है, वाई स्क्वायर की जगह y1 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है तो x1 लिखेंगे, और y नजर आ रहा है तो y प्लस y1/2 होगा, और x नजर आएगा तो x प्लस x1/2 होगा। ऐसा करने से जो बनेगा वो हमारा t होगा। इस में ऐसा करने से होगा तो y स्क्वायर की जगह y1 और x की जगह क्या होगा x प्लस x1/2, और यहां पर क्या होगा s1 क्या होगा बेटा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ये पॉइंट रख देंगे उसमें। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारी a और b से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, अगर आप ये बताइए, आप मुझे बताइए y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x एक पैराबोला है और ये कोई कॉर्ड है पी क्यू। अब उस कॉर्ड पर बोल रहा है कि वो पी और क्यू से जाने वाली जो लाइन है कौन सा पॉइंट है। अरे भाई, जो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पी और क्यू पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, जो पॉइंट उसे सेटिस्फाई करेगा लाइन उसी पॉइंट से जाएगी। तो ये तो इनफाइनाइट होते हैं पॉइंट, अब जो 4 में से सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर होगा। चलिए यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक एग्जांपल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये कोई पैराबोला इस तरीके से अलोंग एक्स एक्सिस, इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाई हमने, और इस पर कोई पॉइंट है मान लीजिए 2,3, ये इसका मिड पॉइंट है। सपोज दैट एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट है 2,3 और आपको इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी, तो बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। उसको क्या करेंगे, t इज इक्वल टू s1, तो ये y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे, ये x1 y1 की तरफ फील करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये t को कैसे निकालना है, ये आप इसको इसमें क्या करेंगे, ये लेफ्ट समझ लो, लेफ्ट वाला पोर्शन निकालने के लिए t का मतलब लेफ्ट का पोर्शन का यूज करेंगे, तो उससे t निकालेंगे, s1 मतलब पॉइंट रखिए। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, इसमें y स्क्वायर की जगह y1 यानी y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई 3 और x में x कोऑर्डिनेट ऐड करोगे यानी 2/2। ये ध्यान रखिए, अभी बताया था ना, x कोऑर्डिनेट x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2, यानी उस मिड पॉइंट का ही x1 y1 यूज हो रहा है, ध्यान रखना। और s1 क्या होगा, s1 क्या होगा, देखिए s1 क्या करेंगे, इसी में वो पॉइंट रख दीजिए, तो रखिए 3 रखिए, इसके लेफ्ट में 3 रखेंगे तो 9 माइनस x की जगह 2 रखिए, 4 2 8, ये 2 कैंसिल हो गया तो 3y और माइनस का 2x और इसमें मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू 1,
तो यहां से कह सकते हैं 2x माइनस 3y सबको उधर ले गए +5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे लाइन इक्वेशन हो गई। और आप चेक भी कर सकते हो, पक्का ये 2,3 से सेटिस्फाई करेगा। आप रख के देख लीजिए। आप x की जगह 2 रखिए 4, y की जगह 3 रखिए 3 3 जब माइनस का 9 प्लस का 5, देखिए ये कितना होगा 4 और 5 9 9 माइनस 9, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये कॉर्ड की इक्वेशन है। तो आप ये बताओ, आप जरा मुझे ये बताइए, अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये बताइए, सबसे पहले हम एक पैराबोला बना लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये हमारा पैराबोला होगा बेटा। y स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये कोई कॉर्ड है, इसका मिडिल पॉइंट दिया है, इसका मिडिल पॉइंट गिवन है 4,1, और ये हमारी PQ कोई कॉर्ड है और इसका मिड पॉइंट दिया है। तो आपसे कह रहा है कि बताओ, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द, यानी P और Q को पास होने वाली लाइन पर इनमें से कौन सा पॉइंट। अरे भैया, जब इक्वेशन निकालोगे, जब आप PQ की इक्वेशन निकाल लोगे P और Q पॉइंट से पास होने वाले की, तभी आप बता पाओगे। जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उसी से वही पॉइंट क्या है, लाइन पर होगा। ऑन द लाइन कह रहे हैं ना, तो जो भाई ऑन द लाइन का हो या लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही, बात वही है। लेकिन आपको इस लाइन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वही हमारा आंसर होगा। सिंगल ऑप्शन करेक्ट है इसका, एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। चलिए, तो यहां पर लिखेंगे y स्क्वायर माइनस का 12x इज इक्वल टू 0, इधर ले आए। चलिए भाई, अब क्या करेंगे, यहां पर जरा देखेंगे, यहां पे t इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, या ए बी लाइन इक्वेशन कह सकते हो, ए और बी को मिलाने वाली, सॉरी P और Q पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन हो गई है। ये जो है P और Q पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन हो गई। तो यहां पर क्या होगा, y t इज इक्वल टू S1। तो यहां पर ये t कितना होगा बोलो, y की जगह y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे 1, और x की जगह x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइड में 2, और S1 क्या होगा, पॉइंट रख दीजिए, पॉइंट ये वाला रखना है इसी के लेफ्ट पॉइंट में। तो y की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस x की जगह 4 रखोगे तो 48 हो गया। तो यहां से कैंसिल होगा 6। तो यहां से कह सकते हो y माइनस का 6x माइनस 6 का मल्टीप्लाई माइनस 24 इक्वल टू माइनस 47, सबको उधर ले गए 6x माइनस का y, और ये उधर जाएगा प्लस 24, और माइनस 47 प्लस 24 यानी प्लस का 23 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 20, देखिए ये हो गया ना, माइनस 47 है बेटा। तो यहां पर आप कह सकते हो 6x और माइनस का y और माइनस 23 इज इक्वल टू 0, ये हमारा ये हो गया। अब आप देखिएगा, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा बेटा, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। आप इतनी बात को ध्यान रखिए, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो सेटिस्फाई सर कैसे कराना, सर ये x की जगह 3 माइनस 3 रख दें, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। नहीं, आपको एक अच्छा स्टाइल सिखाए, आप किसी एक को रखो, x को रखो और इंतजार करो। यहाँ पे जानते हो जिसका कोएफिशिएंट, जैसे ये y है, तो आप x की वैल्यू पुट करो और इंतजार करो, यानी x आप 3 रखो और इंतजार करो माइनस 3 आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आप x 3 रखते हो, फील करो 18 माइनस 23 यानी माइनस 5, ये आएगा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर आप यहाँ पे 3/2 रखोगे तो 3/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 रखेंगे तो ये 9 माइनस 20 नहीं आएगा, ये y इतना नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। आप x की जगह 2 रखिए, लेकिन आप जैसे x की जगह 1/2 रखोगे तो 1/2 रखने का मतलब ये 3 माइनस y माइनस 23 इक्वल टू 0, तो माइनस y इक्वल टू माइनस, यहां से y कैलकुलेट होगा 20, यानी y की वैल्यू यहां से माइनस 20 आ रही है, देख सकते हो y माइनस 20 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे x की जगह रखा, y माइनस 20 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट उस लाइन पर होगा।